जयपुर के सोडाला थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के नाम पर एक स्टील व्यापारी से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस चौंकाने वाली वारदात में खुलासा हुआ है कि इनमें से 3 आरोपी सीके बिरला अस्पताल में काम कर चुके हैं। डीसीपी दक्षिण दिगंत आनंद ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में जयप्रकाश कुमावत, लोकेंद्र सिंह, लखन कसाना और महेश कुमावत शामिल हैं। पूछताछ में सामने आया कि इन सभी आरोपियों पर भारी कर्ज था और वो अपने उधारदाताओं से बचने के लिए इस गंभीर आपराधिक साजिश में उतर आए। जयप्रकाश ऑनलाइन सट्टा खेलने का आदी है और पहले वो सीके बिरला अस्पताल के डायलिसिस विभाग में नौकरी करता था। बाद में उसने नौकरी छोड़ दी और अपने चचेरे भाई महेश को उसी अस्पताल में काम पर लगवा दिया। यहीं से इस साजिश की शुरुआत हुई। दरअसल व्यापारी की मां अस्पताल में डायलिसिस के लिए आती थी और उनके साथ आने वाले ड्राइवर सुनील यादव की जान पहचान जयप्रकाश और लोकेंद्र से हो गई थी। इसी दौरान जयप्रकाश ने लोकेंद्र से 5 लाख रुपए उधार ले लिए, लेकिन सट्टे में घाटा लगने के कारण वो रकम नहीं लौटा सका। इस बीच लोकेंद्र की आंखों की तकलीफ के चलते उसका इलाज चेन्नई के शंकरा अस्पताल में चल रहा था, जिससे उस पर भी आर्थिक दबाव बढ़ गया था। ऐसे में दोनों ने मिलकर ड्राइवर सुनील से व्यापारी के बारे में जानकारी जुटाई और उनके मोबाइल नंबर हासिल किए। फिर एक संगठित योजना के तहत 25 सितंबर को चारों आरोपी एक एसयूवी में सवार होकर आए। महेश को मोबाइल शॉप पर भेजा गया, जहां से उसने एक कीपैड फोन खरीदा ताकि कॉल ट्रेस ना हो सके। इसके बाद व्यापारी को कॉल कर खुद को कुख्यात रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताया और धमकाते हुए 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। पुलिस को जब इस मामले की भनक लगी तो टेक्निकल सर्विलांस और लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए आरोपियों तक पहुंच बनाई गई और आखिरकार चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और ये भी बताया कि वो सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए ही इस रास्ते पर चले थे। हालांकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि पुलिस इतनी तेजी से उन्हें पकड़ लेगी। इस पूरे मामले ने ये साफ कर दिया है कि अपराधी अब गैंगस्टरों के नाम का सहारा लेकर आम लोगों और व्यापारियों को डराने धमकाने लगे हैं। जयपुर पुलिस की तत्परता और जांच की गहराई ने एक बड़ी वारदात को समय रहते टाल दिया। फिलहाल चारों आरोपियों से आगे की पूछताछ की जा रही है और पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं इनका संबंध किसी असली गैंग से तो नहीं है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।